अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा मनगिने वाली की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेस्ट ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। एक घर जिसके अंदर सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि लालच, बदला और मोहब्बत की आग जल रही थी। और इस घर की कहानी का मरकज है एक औरत जो देखने में आम लगती है लेकिन हिम्मत में किसी मर्द से कम नहीं। कहानी शुरू होती है एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ। घर का बेटा अपने बाप का घर बेचने का सौदा कर रहा है। डीलर कहता है, भाई आपका घर कोई हाई फाई घर नहीं, बहुत आम सा घर है। इसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिलियन मिल सकता है। बेटा लालच में कहता है, ठीक है मैं 8 मिलियन में बेचने को तैयार हूं। लेकिन जैसे ही ये बात घर की औरत सुनती है तूफान आ जाता है। वो चीख कर कहती है, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं रहा जो तुम उसका सौदा करो। मेरे घर के मामलात से दूर रहो। अगर तुम्हारा यही ज़हन रहा तो मैं आज से ही तुम्हारा इस घर में दाखिला बंद कर दूंगी। मुझे कमजोर औरत मत समझना जो किसी की धमकी से डर जाए। वो डीलर को भी घर से निकाल देती है और कहती है, ये घर मेरी इजाजत के बगैर कभी नहीं बकेगा। देखती हूं कैसे बेचते हैं। लेकिन ये घर का झगड़ा सिर्फ शुरुआत थी। असल कहानी तो कहीं और चल रही थी। एक और किरदार है सेठ दाऊद, जिसके दिल में मोहब्बत और बदले की दो आग एक साथ जल रही है। सेठ दाऊद ने एक औरत राबिया को अपने फ्लैट में कैद कर रखा है। राबिया रू रू कर कहती है, खुदा के लिए सेठ मुझे छोड़ दो, मैं शादीशुदा हूं, मुझ पर रहम करो। लेकिन सेठ दाऊद जुनून में कहता है, तुझे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से तो मेरे हाथ लगी है। आज इस दिल में दो आग जल रही हैं, एक मोहब्बत की और एक बदले की। आज उनमें से एक आग तो बुझेगी ही बुझेगी, वरना मैं इस आग में जल कर राख हो जाऊंगा। राबिया कहती है, तुमने मेरी पसंद भी छीन ली। एक मामूली टैक्सी ड्राइवर के लिए तुमने कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। सेठ कहता है, तो मेरी अमानत थी और मेरी ही अमानत रहेगी। मेरी मोहब्बत की आग को भड़काने के लिए तो जिब्रान की झोली में जाएगी। राबिया चीख कर कहती है, मुझे मत छू, मैं किसी की अमानत हूं। और ऐन इसी लम्हे जब सेठ अपनी हद पार करने वाला होता है, इसका फोन बजता है। इसका आदमी घबराई हुई आवाज में कहता है, सेठ जी बहुत बुरी खबर है, पुलिस ने शरीक को पकड़ लिया है और उसने आपके बारे में सब कुछ उगल दिया है। पुलिस किसी भी वक्त आपके फ्लैट पर आपको गिरफ्तार करने आ सकती है। सेठ कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, दिन में नशा करना शुरू कर दिया है क्या? लेकिन आदमी कहता है, सेठ जी यकीन करें, फौरन वहां से निकले। अभी ये बात खत्म ही हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। इंस्पेक्टर आसिम अपनी फोर्स के साथ बाहर खड़ा है और कहता है, दरवाजा खोलो सेठ दाऊद, तुम्हारे खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। बेहतर है खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना हम कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। सेठ दाऊद के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो राबिया से कहता है, सुनो, तुम्हारे चचा आ गए हैं, जब तक मैं अंदर हूं तुम गायब हो जाओ। और हाँ, जैसे ही मेरा दोस्त जमाल अमेरिका से वापस आए फौरन इससे राब्ता करना, इसके अलावा कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। जब तक मैं वापस ना आऊं किसी को अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर वो राबिया की तरफ देखकर कहता है, तो बहुत खुशकिस्मत है राबिया, आज मैं तुझसे ऐसा भयानक बदला लेता कि तू किसी को मुंह दुखाने के काबिल ना रहती। याद रखना, जब तक मैं तुझसे बदला ना ले लूं मुझे मौत भी सुकून से नहीं आएगी। लेकिन कानून अपना काम कर चुका था। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, सेठ दाऊद को गिरफ्तार कर लेती है। इंस्पेक्टर कहता है, बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सेठ दाऊद, तुम्हारा गेनुना खेल खत्म हुआ, ले चलू इसे। सेठ को वैन में डाला जाता है और राबिया को पुलिस कहती है, बीबी अब भी हमारे साथ चली, घबराए नहीं। दूसरी तरफ घर में अभी भी प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। नायला और शहजाद परेशान हैं। नायला कहती है, ये आम सी औरत इतनी दूर से आकर हमारे घर पर कैसे कब्जा कर सकती है? इसके पास घर के असली कागजात कहां से आए? शहजाद कहता है, जाहिर है जब से इसने घर पर कब्जा किया है इसे अलमारी से मिले होंगे। नायला कहती है, हमें कुछ करना होगा, वरना इस औरत से बात करके मुझे साफ लग रहा है कि वो कुछ करने से पहले ही हमें खत्म कर देगी। शहजाद कहता है, इसे मामूली औरत मत समझो, वो बहुत चालाक और तेज है। मुझे लगता है इसने बाप को सिर्फ दौलत और प्रॉपर्टी के लिए फंसाया है।
अब सवाल यह है कि क्या घर के असली कागजात इस औरत को घर का मालिक बना देंगे? क्या सेठ दाऊद जेल से निकलकर राबिया से अपना बदला ले पाएगा? और जिब्रान का इस सब में क्या किरदार है? क्या राबिया अपनी इज्जत बचा पाएगी? दोस्तों, इस ड्रामे मंगने वाली की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर रिश्ता दौलत और बदले की नजर हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और जबरदस्त स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।